नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विद फन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मुझे बेहद खुशी है कि अब मैं पेडागॉजिकल इश्यूज ऑफ सोशल स्टडी के जो 3 चैप्टर है वो अभी मैंने रोक के रखा है, उसे हम खत्म करेंगे। अब हम एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे, हिस्ट्री के, जिसका टाइटल है कि व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। अब एनसीईआरटी के सारे हम लोग जितने भी क्वेश्चन थे, जो 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, उसको हम लोग आराम से और बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। लैंग्वेज वाली आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मिक्स करके ही पढ़ाती हूँ। और मेरे पास इंग्लिश की ही बुक थी एनसीईआरटी की, तो मैंने उसको पढ़ा है और उसका सारा शॉर्ट समरी बनाया और उसको मैं हिंदी में पढ़ाऊंगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो हाँ हो सकता है थोड़ा बड़ा, क्योंकि पूरा चैप्टर थोड़ा बड़ा था तो एक्सप्लेनेशन के साथ, लेकिन आप जब इसे सुन लोगे तो इस पे बेस जितने क्वेश्चन होंगे एकदम आराम से, कोई इसमें ऐसे ट्रिक टाइप सा नहीं अपनाना है कि ये तुक्का लगाएं या फिर वो तुक्का, विदाउट एनी डूइंग तुक्का आप आराम से क्वेश्चन एकदम 1 नंबर का सही कर सकते हो और कुछ आगे सोचने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग आज जो है एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो पेडागॉजी के और जो 5 चैप्टर्स दिए थे वो आपने पढ़े हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी किए होंगे और वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दूसरी चीज़ ये कि बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग वीडियोस देखते हैं, उसे लाइक करते हैं, सो थैंक यू सो मच। और जितने भी मेरे सीटेट एस्पिरेंट्स है 2020 के, वो जब भी इन सबको देखें वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब देखिए, ये हमारा टाइटल है बुक का, आवर पास्ट। क्या आपने नोटिस किया है कि यहाँ पे आवर पास्ट ना लिख के आवर पास्ट लिखा हुआ, यानी सिंगुलर फॉर्म में ना लिख के प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्यों? क्योंकि इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि एक आदमी का जो पास्ट है वो दूसरे आदमी के पास से डिफरेंट हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे कलेक्शन ऑफ पास्ट की बात की गई, इसीलिए पास्ट बोला गया। देखिए, डू यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, आवर पास्ट? We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different group of people. For example, the lives of herders or farmers were different from those of kings and queens. The life of merchants were different from those of craft person and so on. मतलब कि एक craft person का और एक किंग क्वीन का दोनों का पास्ट अलग अलग था। इवन जब हम आज अपने टुडे की भी बात करते हैं तो पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस, कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। डाइवर्सिटी है तो इसीलिए उस डाइवर्सिटी में भी डिफरेंट कल्चर होंगे, फोक डांसेस होते हैं, लैंग्वेजेस डिफरेंट होती हैं। एक फार्मर का, एक किंग का, एक हर्डर का, इन सब का जो रोल होता है, इन सब की जो हिस्ट्री होती है वो सबकी अलग अलग होती है, सबका लाइफस्टाइल अलग होता है। इसीलिए इस बुक का टाइटल जो रखा गया आवर पास्ट। और क्लास 6 की जो आवर पास्ट जो है वो एंशियंट हिस्ट्री की ही बात करती है। तो इस पूरे चैप्टर में, इसके टोटल चैप्टर जो है वो 11 चैप्टर हैं, और उसके बाद से पुरानी बुक में 12 थे, तो एक शायद एलिमिनेट हो गया, बट मैं उसको भी पढ़ाऊंगी क्योंकि उस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम आते हैं अपने चैप्टर 1 पे। इसका टाइटल आपने पहले ही देखा था कि व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। व्हाट का मतलब क्या, वेयर का मतलब कहाँ, हाउ का मतलब कैसे, एंड व्हेन का मतलब कहाँ पे। अब देखिए, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड सबसे पहली हेडिंग है। इसमें छोटे छोटे 7 या 8 हेडिंग थे, मैंने उन सबको एक जगह लिख दिया। उसमें क्या है मैं वो चीजें बता दूंगी, आप आराम से आसानी से समझ जाएंगे, कुछ भी जरूरत नहीं। हिस्ट्री बिल्कुल बोरिंग नहीं है, इवन बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये। तो ये देखिए, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड का क्या मतलब हुआ कि हमें सर्च करना कि क्या क्या हुआ था। देखिए, तो ये कैसे हम करेंगे, तो इसमें जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें हमने मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ेंगे कि इसके सोर्सेज ऑफ जो है इंफॉर्मेशन थी हमारी, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सारी चीजें थी। उसके बाद से आज हम लोग रेडियो है, टेलीविजन, आज तो हम लोग एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रहते हैं, एक उस इन्वेंशन एज में रहते हैं जहाँ पे टीवी, रेडियो सब है। बट बहुत पहले की बात की जाए तो उन सब का, उन सारी चीजें उन प्लेस में, उस टाइम में वो सारी चीजें नहीं थी, बट आज भी हम उन चीजों को जानते हैं। क्यों? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिस्ट्री। तो ये चीजें हैं। देखिए, उसके बाद से दूसरा है कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा है कि हम उनके हंटर्स के लाइफ्स को, हेडर्स के, फार्मर्स के, रूलर्स के लाइफ को, मर्चेंट्स को, प्रीस्ट को, क्राफ्ट पर्सन को, आर्टिस्ट को, म्यूजिशियंस को, साइंटिस्ट को, जो एंशियंट इंडिया में प्रेजेंट थे, उन सबको जान सकते हैं, जो गेम्स प्लेड करते थे। अब आप आते हैं हम लोग थर्ड अपने टॉपिक पे कि वेयर डू पीपल लिव। अब उस समय लोग कहाँ रहते थे, ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन था कि जो था, तो नर्मदा रिवर के किनारे पे लोग रहते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बगल में
फर्टाइल सॉयल भी था, जिससे वो लोग अपनी थोड़ी बहुत लाइवलीहुड को भी चला लेते थे, फिशिंग भी कर लेते थे, वाटर भी मिल जाता, तो ये सारी चीज़ें थी, हंटिंग भी थी। और इस तरह से रेयरिंग ऑफ एनिमल्स भी हो गया, जिसमें कि हाँ देखिए ये जो रेयरिंग ऑफ एनिमल्स है, इसीलिए मैंने इसको ब्लैक पेन से लिया, क्योंकि उसमें पूछता है कि एंशियंट इंडिया में तब क्या कहता, तो शीप, गोट और कैटल ही सबसे पहले हुए। उसके बाद से सुलेमान एंड जो है करतार हिल्स था, जो नॉर्थ वेस्ट में था। इसके बाद एक मैप आएगा, उस मैप से मैं, अभी आप इसको पहले देखिएगा, उस मैप से मैं जब मैं आपको बताऊंगी तो आप आराम से समझ जाएंगे। तो सुलेमान और करतार हिल्स जो नॉर्थ वेस्ट में था, यही वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे वुमेन और मैन ने फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप सच एज व्हीट एंड बर्ली अबाउट 8000 ईयर्स अगो। तो ये पूछता है कब, 8000 ईयर्स अगो पहले वुमेन एंड मैन ने बर्ली बोया था, कहाँ पे, सुलेमान एंड करतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट के साइड में। दूसरा था कि गारो हिल्स कहाँ था, गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में था, और विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। और यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग था, वहां पे था कि वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। तो एंशियंट में पूछेगा कि सबसे पहले चावल कहाँ बोया गया था, तो वो नॉर्थ ऑफ द विंध्यास में बोया गया था। और इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी थी, वहां पे भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हुई थी। क्योंकि वहां पे हम बहुत सारी जब बातें करते हैं तो फर्स्ट जो साइट है उसका भी डेवलपमेंट 4700 ईयर्स अगो पहले हो गया था, और उसके बाद से उसके और मगध में भी हुआ था। अब देखिए, अब हम मैप की बात करते हैं। मैप में हमने देखा था कि सुलेमान और करतार हिल्स में जो था, मैन एंड वुमेन बर्ली बो रहे थे, और ये सारी चीजें थी कब, 8000 ईयर्स अगो। इधर देखिए गारो हिल्स है, और गारो हिल्स में क्या हुआ था कि सबसे पहले चावल बोया गारो हिल्स में ही हमने, और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, और विंध्यास है जो सेंट्रल इंडिया में है। तो चावल कहाँ पे बोया था, द प्लेसेस वेयर फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास के बगैर। तो ये मैप है, इसीलिए मैंने मैप डाला कि आप चीज़ों को समझ पाओगे। कभी कभी क्या होता है कि आप आ जाता है ना कि आप सिंक्रोनाइज करो कि कौन कौन पहले था। तो देखिए इधर देख लीजिए, ये क्या है, करतार एंड सुलेमान हिल्स जो है वो हमारा नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में हमारा गारो हिल्स है, विंध्या जो है हमारा सेंट्रल में है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और देखिए गंगा है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज भी हैं, और इंडस भी है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो ये इंडस है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट साइट हुआ था 4700 ईयर्स अगो, अर्लीस्ट साइट जो फ्लोरिश्ड हुआ था ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर। उसके बाद से अगर हम गंगा की बात की जाए और इसकी टेरिटरीज की, तो वहां पे लेटर अबाउट 2500 ईयर अगो सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा। तो ये सारी चीजें। अब देखिए हमारा ये जो टॉपिक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, 5th है कि फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। तो कैसे पता चला, तो मैन्यूस्क्रिप्ट के द्वारा पता चला। मैन्यूस्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि पांडुलिपि या हस्तलिपि, जो हाथ से लिखा जाता था, किस पे, पाम के लीफ पे लिखा जाता था। और इट, आप देखो मेनू का मतलब क्या होता है कि इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेनू मीनिंग हैंड, मतलब हाथ से। मनु का मतलब क्या होता है, हाथ से, ये हाथ। अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट रिटन अबाउट 1000 ईयर्स अगो, जो 1000 साल पहले लिखा गया था। उसके बाद से क्या था, प्रिपेयर्ड बाय द बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द ब्रीच विच ग्रोज इन द हिमालयाज, जो एक ट्री है उसके बार्क यानी कि उससे बनाया जाता था, जिसको हम छाल से बनाया जाता था, उस बार्क को हम लोग ब्रीच भी कहते हैं, और हिमालयाज में पाया जाता था। ये तो मैन्यूस्क्रिप्ट हो गई, ये सारी चीजें। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, मैंने जितने भी स्टार बना के लिखा है उसमें से यही पूछ देता है कि मैन्यूस्क्रिप्ट का कौन सा इसमें से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो आपको याद होना चाहिए कि ये बार्क ऑफ द ट्री से बनाया जाता है, ये लैटिन वर्ड मनु से बना हुआ है, और पाम लीफ से बना हुआ है। ये सारी चीजें कब का बना है, 1000 ईयर्स अगो का बना है। इसीलिए मैं चीजों को रिपीट करती हूँ ताकि आप सुनने से आपको याद होगा। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, इंस्क्रिप्शन का मतलब कि वो चीज जो किसी पत्थर पे लिखी हो, वो उभारी गई हो, यानी कि शिलालेख पत्थर पे लिखी गई हो वो। अब मैन्यूस्क्रिप्ट 1000 ईयर्स अगो है, और इंस्क्रिप्शन जो है डेट्स टू 2250 ईयर्स अगो है। अब देखिए नेम ऑफ द लैंड की बात की जाए, तो अगर नेम ऑफ द लैंड की बात की जाए तो 2 ऑफ द वर्ड्स आर ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत, दोनों ही यूज किया जाता है। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। अब देखिए ईरान और इरानियंस और ग्रीक्स आए थे हमारे नॉर्थ वेस्ट साइड से, जो जिधर हम लोग जो बात कर रहे थे वो सुलेमान और करतार हिल्स की उधर ही साइड से। कब आए थे, अबाउट 2500 ईयर्स अगो, एंड वर फेमिलियर विद द इंडस, और वो इंडस से फेमिलियर थे, इंडस रिवर से। तो इसीलिए वो उस चीज को दे कॉल्ड इट द हिंदोस और द इंडोस,
एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, और जो इंडस के जो ईस्ट साइड में जो भी लैंड बचता था वो उसको इंडिया बोलने लगे। और तो इस तरह से इंडिया का मैंने बताया कि कैसे नाम पड़ा, और भारत का नाम कैसे पड़ा, तो द भारत वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, और भारत शब्द उस ग्रुप ऑफ पीपल समूह के लिए यूज किया जाता था हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, किधर, नॉर्थ वेस्ट के साइड में, एंड वर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, और ऋग्वेदा में भी इस चीज का मेंशन किया गया है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 years ago. Later it was used for the country. भारत का नाम तब जो है हमारे कंट्री का नाम भारत पड़ा, इंडिया भी बोला जाता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत ही नाम दिया भी गया है। तो इस तरह से मैंने भारत भी बता दिया और इंडिया भी बता दिया। अब हम आते हैं अपने, एक वर्ड मैंने लिखा था डेसीफोरमेंट। डेसीफोरमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया कि इंस्क्रिप्शन जो है, जो शिलालेख है, जो हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है, और वो तभी लिखा जाता था जब कोई किंग ऑर्डर देगा कि ये चीजें होनी है, और उसमें भी 2 लैंग्वेजेस थे, ऊपर में ग्रीक लिखा जाता था, नीचे में अरमिक लिखा जाता था, विच वर यूज्ड इन दिस एरिया। तो ये सारी चीजें। अब हम बात करते हैं कि वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शंस आर इंस्क्राइब्ड ऑन हार्ड सरफेस। इस हार्ड सरफेस पे ही शिलालेख होता था। तो मैनी ऑफ दीज वर इंस्क्राइब्ड सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो, बहुत पहले ही हो चुका था। तो ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन बोथ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। उस जितने भी शिलालेख थे उसमें क्या था, स्क्रिप्ट भी था और लैंग्वेज भी था। लैंग्वेजेस विच वर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट्स हैव चेंज्ड ओवर टाइम। सही बात है, देखिए ये यहाँ पे देखिए पी यहाँ पे कुछ और हो गया है, उसमें पी कुछ और है। तो ये सारी लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट ओवर पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती थी। सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड, तो कैसे समझ में आता था कि क्या लिखा गया। आज जो पी लिखा जा रहा है वो दूसरे लैंग्वेज में, कल पी दूसरे लैंग्वेज में लिखा जाता था। तो ये एक प्रोसेस, इसकी स्टडी को हम डेसीफोरमेंट कहते हैं। तो दिस कैन बी डन थ्रू ए प्रोसेस नोन एज डेसीफोरमेंट। एक्चुअली मेरे पास इसकी हिंदी नहीं थी तो मैं बता बहुत नहीं सकती थी। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अगर ऑप्शन भी आए तो आप देख के भी आप टिक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, और मैं हमेशा ही वो वीडियोस ही बनाऊंगी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। अब देखिए एक और ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने जितने भी कंटेंट डाले हैं वो सारे क्वेश्चन बेस्ड ही हैं। ये था कि एक उसमें क्वेश्चन पूछा था किसी ईयर में कि आप 2012 को कैसे लिख सकते हैं, और ये ऑप्शन में था कि 2012 कैन बी रिटन एज एडी 2012। यानी एनसीईआरटी के बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसीलिए देखिए बीसी वी कैन सीन स्टैंड, बीसी किसके लिए स्टैंड होता है, बिफोर क्राइस्ट के लिए। यू विल समटाइम्स फाइंड एडी बिफोर डेट्स, दिस स्टैंड फॉर टू लेटिन। एडी किसके लिए होता है, या तो आप एनो डोमिनी बोलते हो, यानी कि इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड दैट इज क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के अगर जन्म से पहले की बात की जाए तो हम लोग उसे बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। और अगर बाद की बात की जाए तो आफ्टर क्राइस्ट बोलते हैं, एडी एनो डोमिनी बोलते हैं, या फिर कॉमन एरा भी बोलते हैं। लेकिन अगर बीसी की बात की जाए यानी कि उनके जन्म से पहले की, तो उसको बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं। वी यूज दीज टर्म्स बिकॉज ऑफ द क्रिश्चियन एरा। यही हम ये बिफोर कॉमन एरा या फिर कॉमन एरा हम तभी यूज करते हैं क्योंकि हमारे जो क्रिश्चियन एरा इज वही यूज्ड होता है इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स अगो। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि हमने कब शुरुआत की इस एरा को, क्रिश्चियन एरा को यूज करने के लिए, तो 200 ईयर्स अगो। एंड समटाइम्स द लेटर बीपी मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड। बीपी भी यूज होता है, बिफोर प्रेजेंट भी यूज होता है। तो ये मैंने पढ़ा कि एनो डोमिनी क्या है, बीसी क्या है, और उसके बाद से कॉमन एरा क्या है, ये सारी चीजें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग को मेरा कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसे शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बहुत मोटिवेट होकर चीज़ें बनाती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छा लगे कि हाँ एनसीईआरटी का ये फर्स्ट चैप्टर था, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बुक्स रहती हैं, हमारे पास मैटर भी अवेलेबल रहता है, बट अगर कोई चीज़ें उसे शॉर्ट समरी में बता देता है तो हम थोड़ा सा ना लिख के बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ पाते हैं और उसे आराम से लिख लेते हैं। तो यही सारी मेरी कोशिश है कि मैं जो भी एसएसटी जो सॉल्व करे वो, और ये एसएसटी बस ऐसा नहीं है कि आपको बस सीटेट में मदद करेगा, ये केवीएस के रिटर्न में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो आपको इसे हमेशा ही पढ़ना चाहिए और पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा है। और हम लोग पेडागोजी के भी वो जो कुछ हैं उनको कर लेंगे क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो बहुत कम बचा हुआ है, अब हम लोग इस पे आते हैं ताकि इसे जल्दी से हम लोग ख़त्म कर लेंगे। सो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अब एनसीईआरटी के जो शॉर्ट समरी बनाना शुरू कर दिए हैं। एंड यही है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, विदाउट स्किप वीडियोस देखिए। अच्छा कंटेंट है, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल।
और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को शेयर भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, उसे देखते भी हैं, बहुत अच्छी बात है। और धीरे धीरे अब हम लोग बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ सारी चीज़ें ख़त्म कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और मैं यहीं पे आज ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।